अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। आप सब दोस्त ठीक खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट उस्मान मुर्शिद और आप देख रहे हैं ग्लोबल निशात न्यूज़। आज हम बात करेंगे कि 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक सहाफ़ी सदफ़ नईम साहिबा और अरशद शरीफ कत्ल केस और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और लॉन्ग मार्च तो फिर आपके सामने ही रवां दवा है। बहुत सी बहस चल रही है, कोई कहता है अवाम का समुंदर है, कोई कहता है 200-250 लोग हैं। खैर, ये हमारा आज का मुद्दा नहीं होगा। सबसे पहले मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और ताज़ियत पेश करता हूँ सदफ़ नईम साहब के लिए, सदर नईम साहिबा के लिए, कि एक फ़र्शनास लेडीज़ थी और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए शहीद हुई। मैं उनको हादसा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा अल्लाह पाक ने उनको शहादत के लिए नामज़द किया, क्योंकि काम के दौरान उनकी डेथ हुई। दूसरा, सदफ़ नईम एक बहुत अच्छी दिल से काम करने वाली, अपने पैशन के साथ मुखलिस लेडी थी। इमरान खान के कंटेनर के नीचे आ गई। किसका कसूर था, किसका नहीं, ये बात का इशू है। ये इदारों को तहकीक करनी चाहिए, ठीक है। मैं ये सिर्फ सवाल ये है अपने PTI और तमाम दोस्तों से कि क्या जिस तरह अरशद शरीफ के लिए के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, तो क्या सदफ़ नईम के लिए भी कोई यूनिवर्सिटी बनाएगी PTI या नहीं बनाएगी? इसकी ये आपसे सवाल है और कमेंट्स में मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। सदफ़ नईम जो है, उसमें जब वो कंटेनर के साथ भाग रही थी, मैंने एक वीडियो देखी है, तो उनको चाहिए कि कंटेनर्स वालों को चाहिए कि जो लेडीज़ हैं उनका एहतराम करते हुए अगर वो इंटरव्यू करना चाह रही है तो उनको इंटरव्यू करने दिया जाए, उनको मौका दिया जाए। मेल है वो तो चलो भाग सकते हैं, लेकिन एक लेडीज़ है वो कंटेनर के साथ नहीं भाग सकती है। तो मुझे सुनने में ये बात आई थी कि असद उमर साहब ने कहा जी आप 2 किलोमीटर हमारे साथ चलें, तो कहा या नहीं कहा, लेकिन अगर किसी ने कहा है तो उसको शर्म आनी चाहिए। दूसरा, अरशद शरीफ कत्ल केस है। अरशद शरीफ कत्ल केस में 2-4 बातें जो सामने आई हैं, जिसमें यह है कि 16 अगस्त को जनाब मुराद सईद साहब ने तकरीबन 2 माह से ज़्यादा हो गया है, पहले कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी अरशद शरीफ को जो है टारगेट किलिंग करके कत्ल कर दी जाएगा। मेरा ये सवाल है, मेरा ये मुतालबा है, सवाल नहीं है, मुतालबा है इंटेलिजेंस इदारों से, ठीक है, या जो तहकीकी इदारे हैं उनसे, कि मुराद सईद को जो है वो को अंडर इन्वेस्टिगेट किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि 2 महीने पहले उनको कैसे पता था कि ये प्लानिंग हो रही है, पाकिस्तान से पैसा बाहर चला गया हुआ है। तो उस वक़्त जो है वो जब ये बता रहे हैं ये सारी बातें, तो इसका मतलब ये है कि ये प्लानिंग का हिस्सा होंगे, इनको शामिल तफ्तीश किया जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब अरशद शरीफ को कत्ल का थ्रेट था, धमकी थी, तो मेरा सवाल इमरान खान साहब से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, कि क्या बनी गाला में इतनी जगह नहीं थी कि अरशद शरीफ साहब को वहाँ पर जो है वो रख लिया जाता, उनकी जान को जब तक ख़तरा था, ठीक है। वहाँ पर इतने लोग रह रहे हैं, अगर अरशद शरीफ साहब भी वहाँ होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, मेरा ख्याल है। ये बात सोचने वाली है और इसके ऊपर यकीनन जो है वो बात काबिल गौर है कि अगर आपका एक दोस्त है, आपका एक साथी है, ठीक है, और एक हक बोलने वाला शख्स है और आप इस्तात भी रखते हैं उसको सेव करने की, तो आपको करना चाहिए था, उसको आपको बाहर नहीं भेजना चाहिए था। इमरान खान साहब, खैर, जब DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जी तहकीक की जाएगी कि अरशद शरीफ किन हालात में और किसके कहने पर बाहर गए, तो वेरी नेक्स्ट डे इमरान खान साहब का बयान आता है कि जी मैंने उनको बाहर भेजा था। इमरान खान साहब को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। तीसरी जो बात हमारे पास DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बड़ी चमगोइयाँ हो रही हैं, बड़े लोग बातें कर रहे हैं DGISI ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर ये गैर सियासी हैं तो इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, इनको ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। इमरान खान साहब, आप जब अपनी फ़ौज का मोरल डाउन करने के लिए लोगों के अंदर उनके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बुग़्ज़ पैदा कर रहे हैं, तो अब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो आपको मुतनाज़ लगती है, ठीक है। जब 3.5 साल आपकी हुकूमत थी, तब इस्टेब्लिशमेंट भी थी, तब सारे जनरल भी ठीक थे, बाजवा जैसा अच्छा बंदा कोई नहीं था, ठीक है। और जब आपकी हुकूमत नहीं रही, अब बाजवा जो है वो आपकी नज़र में जो है वो गद्दार हो गया है, एक पाकिस्तान का सिपह सलार जिसने पाकिस्तान की बागडोर संभाली हुई है, जिसके अंडर जो है वो कई हज़ार लोग, कई लाख लोग जो है वो काम कर रहे हैं, उसको सिपह सलार समझते हैं और मानते हैं, जानते हैं, जिस तरह मैं खुद समझता हूँ कि वो हमारे कौम के सिपह सलार है, ठीक है। और वो हमारे कौम की जो है वो मुहाफ़िज़ हैं और हमारे आज हम अगर ज़िंदा हैं और अपने बार्डरों से जो है वो दुश्मनों को अंदर नहीं आने दे रहे, तो ये सब उनकी जो है वो है कमाल है, ये उनकी एफ़र्ट है, ये उनकी मेहनत है, ठीक है। आपने उनको कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी
प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आपने उनको मजबूर कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आप कौम को उकसा रहे हैं कि आपकी फ़ौज गद्दार है। अगर कोई आपकी दौर में आपका साथ दे रहा था तो क्या ठीक था? अगर ठीक था, अपने फासिल वाडा साहब का बयान अब काफ़ी धड़ा आ रहे हैं माशाल्लाह, आप सच बयान कर रहे हैं फासिल वाडा साहब। तो उन्होंने बताया कि जी 2018 के इलेक्शन में जो है एस्टेब्लिशमेंट ने हमारा साथ दिया। खैर हमारा ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। आप कौम को क्या साबित करना चाह रहे हैं फ़ौज के बारे में? आप क्यों हमारे और हमारे आने वाली नस्ल के दिलों में जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर रहे हैं? आप मुझे बताएं कि आप क्यों पाकिस्तानी फ़ौज को जो है वो डिवेल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं? खुदारा खौश के नाखुन लें, आप क्यों मुल्क को जो है वो अनारकी की तरफ लेके जाना चाहते हैं? आप क्यों मुल्क को जो है वो खाना जंगी की तरफ लेके जाना चाहते हैं? आप क्यों वो हालात पैदा कर रहे हैं कि मुल्क में मार्शल लगाया जाए या ऐसी कोई हालात, ऐसी जो सिचुएशन है वो पैदा हो जाए? आपको अल्लाह का वास्ता है कुछ ख्याल करें, ठीक है। आप लॉन्ग मार्च निकालें, आप सियासत करें, आप आर्मी को बीच में मत लेके आएँ, आपकी मेहरबानी। पहले आप खुद आर्मी को पुकारते हैं, फिर जब वो आती है तो फिर आप और आपकी जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं, वो तहरीक इंसाफ है, वो नून लीग है, वो पीपल्स पार्टी है, जी इस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रही है, आप खुद चाहते हैं, आप खुद उनको घसीट के ला रहे हैं, आप खुद उनको जो है वो डिवेल्यूएट कर रहे हैं। फिर जब वो कोई स्टेप लेंगे तो फिर आप लोग कहेंगे जी ज़्यादती होगी हमारे साथ। आपके साथ कैसी ज़्यादती होगी? ठीक है, ज़्यादती तो आप कर रहे हैं। आप क्यों अपने पाकिस्तान की फ़ौज को जो है वो आवाम को जो है पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहे हैं? ठीक है, आप क्यों उनके दिलों में नफ़रत पैदा कर रहे हैं? खुदारा होश के नाखुन लें, आपको अल्लाह का वास्ता है, ये मेरे हाथ जुड़े देख लें। आप अपनी सियासत करें, आप इस्टेब्लिशमेंट को और फ़ौज को इन मामलात में इन्वॉल्व ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है। और मैं सिर्फ नईम साहब के लिए, साहिबा के लिए जो है फिर एंड पर जो है वो दुआइया कलमात है मेरे लिए उनके लिए कि अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए और कब्र में करवट राहत नसीब अता फरमाए। और अरशद शरीफ साहब को भी जो है अल्लाह पाक अपने गरीद रहमत में जगह अता फरमाए, उनको भी कब्र में करवट राहत नसीब अता फरमाए। और आपसे फिर मेरी दरख्वास्त है पीटीआई के वर्करों से, आपकी मेहरबानी कि आप सियासत करें, खुल के करें, पीडीएम के ख़िलाफ़ जैसे मर्ज़ी बोले, पीडीएम को जैसे मर्ज़ी लताड़ें दूसरे अल्फाज में, ठीक है। लेकिन खुदा के वास्ते, अल्लाह का वास्ता है आपको कि जो है वो आप जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज को डिमोरलाइज़ करने से बाज रहें, आपकी मेहरबानी, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। ये मेरा आज का पैगाम आप तक। जिन भाइयों को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी या नहीं लगेगी उनके लिए माजरत। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं, सिर्फ कुछ बातें जो है वो आप लोगों से डिस्कस करना था, तो सो वह मैंने किए, ठीक है। अल्लाह पाक आपका मेरा हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम।